बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं अबाउट COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एंड आई एम सो सॉरी, आई नो बहुत लेट हो गया है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बज रहे हैं एंड मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 4-5 घंटे पहले, मतलब 10 घंटे पहले वीडियो आ रही है पेपर के। बट क्या करें, मसला ही इतना हो गया है लाइफ में, तो वी हैव टू मैनेज। बहुत कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजीली निकल जाएगा। जैसे वो था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वैसा ये भी है पूरा। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या ही अच्छा पेपर मैच हुआ था। आई सॉ द क्वेश्चन पेपर, बट तुम लोग तो कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं। तुम लोग को है कि हाँ ठीक है भैया बता दिए, अच्छा लग गया, क्वेश्चन सारे मैच हो गए, उसके बाद फिर भैया को आगे बताना भी नहीं है ना, मतलब ठीक है यार। तो इस बार COA के लिए मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड ये लेजिट सैम्पल पेपर होगा फॉर COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। एंड किसी ने अगर इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया, या फिर बोल लो कि मॉडल पेपर, या फिर बोलो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी ने अगर ये 8 क्वेश्चंस बना लिए तो उसको फिर सोचना ही नहीं है कि COA कैसे निकलेगा, COA में कितने मार्क्स कैसे आएंगे, एंड COA में टॉप कैसे करना है इवन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि COA एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसमें उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोहेल नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CSE। मैं इतना हरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, मतलब कहीं लोग वेट कर रहे हैं। एंड मैंने सोचा कि 5 मिनट की वीडियो बनेगी, 2 मिनट में थंबनेल बन जाएगा, 1 मिनट में टाइटल डाल दूंगा, 1 मिनट में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, एंड 1 मिनट में शेयर कर दूंगा, मतलब 10 मिनट में काम हो जाएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मेरे बहुत माइंड में एकदम रिपीटेडली चलते हैं, क्योंकि COA बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रह चुका है मेरा, एंड इससे मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका है। दैट्स वाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये 8 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 1, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी देख लेना क्या होता है, इसके डेफिनेशन देख लेना, इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेना, एंड इसके रियल लाइफ यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, एंड ये कैश मेमोरी होता क्या है बेसिकली, इसके डेफिनेशन पूरा देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैपिंग टेक्निक्स देख लेना, इसी में क्वेश्चन 1 का भी है। रिस्क एंड सिस्क, इसका आर्किटेक्चर देख लेना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, दोनों के बीच रिलेशन देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 2 का है बूथ्स एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा डेफिनेशन देख लेना, एप्लीकेशन देख लेना। क्वेश्चन 2 का भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में डेफिनेशन, दोनों का डिफरेंस देख लेना। क्वेश्चन 3 का है PCI, SCSI एंड USB बसेस होते क्या है बेसिकली, उसका डेफिनेशन देखना है। वो बस अलग होती है, ये बस अलग होती है, ठीक है। देन क्वेश्चन 3 का भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, देन इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। बेसिकली तुम कहीं पे भी सिस्टम में कुछ भी अपडेट करोगे, क्योंकि ये कुछ बताने वाली चीज़ें हैं, तुम कहीं भी सिस्टम में कुछ भी अपडेट करोगे तो वो सिंक हो जाना चाहिए किसी दूसरे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल तुमने अपने कॉलेज की फ़ीस अपने फ़ोन से सबमिट की एंड कॉलेज के सिस्टम में वो अपडेट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, मतलब उसके सिस्टम में सिंक हो गया, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देते हैं कभी कभी, इन दोनों का अपोजिट होता है एसिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देता है, ठीक है, दोनों को देख लेना। क्वेश्चन 4 की बात करें, एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की एंड इनके डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 4 के बी की बात करें, एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन पाइपलाइनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन देखना है बस। क्वेश्चन 5 की ए की बात करें, LRU पेज रिप्लेसमेंट, ये एक हो गया छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। LRU पेज रिप्लेसमेंट याद से देख लेना। पेज रिप्लेसमेंट तुमको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 एल्गोरिथम्स को समझना पड़ेगा, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, लेजिट बहुत ईजी होता है। बस तुमको 10 मिनट 15 मिनट अच्छे से बैठ के देखना है शांति दिमाग से, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा ये। और LRU पेज रिप्लेसमेंट याद से देख लेना। उसके बाद 5 के बी की बात करें, एक्सप्लेन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA क्या होता है, उसका डेफिनेशन एंड ऑल, उसका एक डायग्राम बनाना है। 6 के ए की बात करें, एक्सप्लेन द अरिथमेटिक यूनिट। 6 के बी की बात करें, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। उसके बाद 7 के ए की बात करें, CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं, इंडेक्स स्टैक क्या होता है, एंड बेसिकली जनरल पर्पस क्या होता है रजिस्टर्स को यूज़ करने का, क्योंकि ऑब्वियसली रजिस्टर्स आर द फाइनेस्ट एंड फास्टेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका यूज़ कहाँ होता है। उसके बाद 7 के बी की बात करें, एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली इसका डेफिनेशन, एप्लीकेशन एंड रियल लाइफ यूज़ देख लेना, ठीक है। 8 के ए की बात करें, एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड्स एंड वेक्टर एंड एरे प्रोसेसिंग क्या होता है। देन 8 के बी की बात करें, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, ये सारे शॉर्ट नोट्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें है हार्ड वायर्ड क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, MMU क्या होता है, मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली इसका डेफिनेशन एंड इसका एक डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फेच एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, HDD क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, एंड ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। अब देखो जितने टॉपिक्स मैंने बताए ना, इन सब में तुमको हर एक टॉपिक का एक डेफिनेशन याद से कर लेना है, उसका एक डायग्राम देख लेना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो तुम देख रहे हो, ऑप्टिकल डिस्क हो गया या फिर रजिस्टर्स हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक टॉपिक,
तुमको इसका डायग्राम सर्च करना है गूगल पे एंड इसका एक डायग्राम हल्का सा बस माइंड में रख लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डायग्राम्स बनते हैं ना वो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स बनते हैं, ना कि एक्चुअल डायग्राम बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने बीएमई पढ़ा होगा तो बीएमई में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन का प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि इंजन ऐसा दिखता है, ठीक है। बट ये जो डायग्राम्स हैं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, समझाने के लिए। समझ रहे हो? मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं माउस क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? माउस एक यूनिट होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं एंड उससे हम लोग बहुत सारे कमांड्स को क्लिक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माउस, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ उसको रिप्रेजेंट करो, डायग्राम बनाओ उसका, तो कैसे बनाओगे? तुम एक सिंपल सा नॉर्मल माउस बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम जब एक टेबल का शेप दे दोगे, तुम एक कंप्यूटर का शेप दे दोगे, तुम एक सीपीयू बना दोगे एंड बगल में एक माउस दिखा दोगे एंड माउस के साथ तुम एक एरो खींच दोगे एंड लिख दोगे ये है माउस, तो यहाँ पे देखने वाले को समझ में आ जाएगा अच्छा ये जो सेटअप के साइड में रखा रहता है ये माउस होता है, ठीक है। इसमें तुमने क्या किया? रिप्रेजेंट किया, तुमने उस डायग्राम को कैसा भी बनाया, तुमने बस रिप्रेजेंट किया, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम एंड इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तुमको अगर एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट इज़ सीपीयू, तो तुम ओनली सीपीयू का बॉक्स नहीं बनाओगे, तुम एक लैपटॉप बनाओगे, तुम एक माउस बनाओगे, तुम एक टेबल बनाओगे या फिर एक नॉर्मल सेटअप बनाओगे एंड साइड में सीपीयू का एक मार्क दे दोगे, हाँ ये है सीपीयू। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड हाँ ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर ही लेना, ठीक है। इंस्टा फॉलो कर लेना, क्योंकि आजकल इंस्टा पे तुम्हारा भाई काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी रीच आ रही है, तो यू कैन। थैंक यू।